थैंक यू, कंक्लूड। माननीय श्री चुनीलाल गरासिया, माननीय चुनीलाल गरासिया, 10 मिनट। धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय जी, मुझे इस विधेयक आपदा प्रबंधन संशोधन में बोलने का आपने जो मौका दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज इस सदन में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनकी दूरदृष्टि सोच और 2047 तक विकसित भारत के विजन के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, सशक्त और आपदा रोधी भारत के निर्माण की ओर भी केंद्रित है। एक सुरक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह के मार्गदर्शन में भारत के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव देखा है। 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ, आपदा मित्र योजना और राष्ट्रीय भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसे कार्यक्रमों ने भारत को एक आपदा प्रबंधन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस प्रयासों का उद्देश्य हर नागरिक को सुरक्षित और आपदाओं से मुक्त जीवन देना है। अब मैं इस विधेयक के प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा मित्र के रूप में बदलाव किया है। यह संशोधन बिल राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को स्वतंत्र रूप से आपदा योजना तैयार करने का अधिकार देता है। हाल के वायनाड, केरल में भूस्खलन और देश भर में आई बाढ़ की घटनाओं ने हमें दिखाया है कि प्रभावी आपदा प्रबंधन कितना जरूरी है। यह विधेयक आपदाओं का प्रभाव कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूडीए में स्मार्ट शहरों को सुरक्षित शहर बनाना भी एक लक्ष्य है। राज्य की राजधानी और बड़े शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन एक ऐतिहासिक कदम है। स्मार्ट सिटी पहल के साथ आपदा प्रबंधन को जोड़ना यह दर्शाता है कि यह सरकार केवल प्रौद्योगिकी में प्रगति की ही नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। यह कदम शहरी क्षेत्रों में बेहतर तैयारी और स्थानीय सहयोग को बढ़ावा देना भी लक्ष्य है। भूमिकाओं को और जिम्मेदार का सरलीकरण कैसे हो, इसमें भी यहाँ प्रकाश डाला गया है। यह विधेयक विभिन्न आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की भूमिकाओं को स्पष्ट करता है और उनके बीच समन्वय बढ़ाता है। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जलवायु परिवर्तन जैसे आपदाओं का आकलन करने का अधिकार भी देता है। सहकारी संघवाद के तहत यह बिल केंद्र और राज्यों को आपस में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। यह बिल प्रभावी शासन को और जवाबदेही कैसे बनाए, इस विधेयक के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को वैधानिक मान्यता दी गई है। इससे आपदा प्रबंधन की संरचना को अधिक संगठित और जवाबदेह बनाया जाएगा। यह कदम राज्य की क्षमता को बढ़ाने और विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर
समन्वय सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा। घेर अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी इसमें किया गया है। आपदा प्रबंधन कर्मियों के काम में बाधा डालने पर दंडात्मक प्रावधान इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में कोई बाधा न डाले और सरकार आपातकालीन स्थितियों में तेजी से और प्रभावी ढंग से कैसे काम कर सके, ये विशेष रूप से इसमें उल्लेख किया गया है। विकास और आपदा प्रबंधन का समन्वय भी इसमें रखा गया है। यह विधेयक 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को भी लागू करते हुए विकास योजनाओं को और आपदा प्रबंधन को एक साथ लाने का प्रयास करता है। इससे न केवल आपदाओं का प्रभाव कम होगा, बल्कि देश को एक आपदा रोधी भविष्य की ओर भी ले जाएगा। इसमें व्यापक आपदा डेटाबेस का निर्माण भी किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस का निर्माण इस विधेयक का एक और दूरदर्शी पहलू है। यह डेटाबेस तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों को सक्षम बनाने का भी लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधन भूस्खलन चेतावनी प्रणाली को और उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां पहले से ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विधेयक का महत्व इसमें यह रखा गया है कि यह विधेयक आपदा प्रबंधन को स्थायी स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने और विकास प्रक्रिया में एकीकृत करने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को एक वैधानिक मान्यता जैसे प्रावधान आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाएगा। इसके पृष्ठभूमि और संदर्भ के विषय में 2014 के बाद से ही मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, राष्ट्रीय आपदा शमन कोष और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभापति महोदय, वास्तव में यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आपदा रोधी और सुरक्षित भारत की दृष्टि को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत को न केवल एक विकसित बल्कि एक सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और सदन के सभी सदस्यों से इसे पारित करने की अपील करता हूं। मैं कुछ शब्दों को कुछ मुहावरों के रूप में आपके सामने निवेदन करता हूं। जो मुश्किलों को अवसरों में बदल दे, जो हर संघर्ष को विजय में तब्दील कर दे, जो असंभव को संभव बना दे, जो राष्ट्र को सशक्त बनाए, जो आपदा को चुनौतियों में बदल दे, वह मोदी है। जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर अनिल सुख